आज की इस वीडियो में सीखेंगे अंग्रेजी बोलने की खास टॉपिक जो ऐसे हैं व्हाट एल्स, व्हाट मेक्स, कम, व्हाट में, टू व्हाट एक्सटेंट, सो व्हाट इफ, व्हाट फॉर, व्हाट, ये अबाउट, ये सभी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं। सो व्हाट इफ इसका मतलब होगा तो क्या होगा अगर। तो क्या होगा अगर जैसे ही हम हिंदी में बोलते हैं इसका इंग्लिश लिखेंगे सो व्हाट इफ, और इसे सेंटेंस में यूज करते हैं सबसे पहले सो व्हाट इफ प्लस सेंटेंस, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछने की बातें होगा। क्या होगा अगर मैं उससे बात करूं, सो व्हाट इफ आई टॉक टू हिम, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या होगा अगर प्रिया खाना नहीं पकाई, सो व्हाट इफ प्रिया डज नॉट कुक फूड, या प्रिया डजंट कुक फूड, ऐसे बनेगा। क्या होगा अगर राहुल अंग्रेजी सीख जाए, सो व्हाट इफ राहुल लर्न्स इंग्लिश। इसके बाद सेंटेंस जो बनेगा सो व्हाट इफ के बाद वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अधिकतर बनाया जाता है। क्या होगा अगर वो मैच जीत जाए, सो व्हाट इफ ही विंस द मैच, या बद गए ही विंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। राहुल लर्न्स ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रिया डज नॉट कुक फूड ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। आई टॉक टू हिम ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। व्हाट फॉर का मतलब होगा किस लिए। जब भी हम बोलते हैं किस लिए तो बोलेंगे व्हाट फॉर। जैसे हम बोलते हैं व्हाट, सबसे पहले व्हाट लगाएंगे, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। फॉर हम सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। तुम किस लिए वहां बैठे हो, व्हाट आर यू सिटिंग देयर फॉर सेंटेंस के लास्ट में होगा। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं फॉर व्हाट आर यू सिटिंग देयर। फॉर व्हाट हम एक साथ भी लिख सकते हैं या फिर व्हाट शुरू में और फॉर लास्ट में भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप व्हाट फॉर का यूज करेंगे तो शुरू में व्हाट, लास्ट में फॉर। अगर इसको उल्टा कर देते हैं फॉर व्हाट करेंगे तो फिर आप एक साथ यूज कर सकते हैं। वे लोग किस लिए राहुल से बात कर रहा है, व्हाट आर दे टॉकिंग टू राहुल फॉर, यहाँ पर फॉर लास्ट में आया। राहुल किस लिए वो काम कर रहा है, व्हाट इज राहुल डूइंग दैट वर्क फॉर, या फॉर व्हाट इज राहुल डूइंग दैट वर्क, ऐसे बोल सकते हैं। राहुल लिखा हुआ यहाँ पर आप अमन, अभिषेक, रंजन कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। वो किस लिए अंग्रेजी सीख रहा है, व्हाट इज ही लर्निंग इंग्लिश फॉर, व्हाट इज ही लर्निंग इंग्लिश फॉर, वो किस लिए अंग्रेजी सीख रहा है, या फॉर व्हाट इज ही लर्निंग इंग्लिश। अगला है व्हाट अबाउट, और इसका मतलब होता है किस चीज के बारे में। जब भी हम बोलते हैं किस चीज के बारे में तो प्रयोग करते हैं व्हाट अबाउट। इससे व्हाट प्लस हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अबाउट लास्ट में लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क। इससे वे लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, व्हाट आर दे रीडिंग अबाउट, किस चीज के बारे में, ऐसे समझ रहे हैं। तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो। राहुल किस चीज के बारे में बात कर रहा है, व्हाट इज राहुल टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज राहुल टॉकिंग अबाउट, राहुल किस चीज के बारे में बात कर रहा है। वो किस चीज के बारे में पत्र लिखेगा, व्हाट विल ही राइट अ लेटर अबाउट, व्हाट विल ही राइट अ लेटर अबाउट, वो किस चीज के बारे में पत्र लिखेगा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस हम कई सारे बना सकते हैं। जब भी हम बोलते हैं व्हाट अबाउट तो मतलब किस चीज के बारे में। व्हाट मेक्स, इसका मतलब होता है कौन सा चीज या कौन सी चीज। जैसे व्हाट मेक्स प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कौन सा चीज लड़की को सुंदर बनाता है तो बनेगा व्हाट मेक्स अ गर्ल ब्यूटीफुल। कौन सा चीज तुम्हें सबसे अलग बनाता है, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कौन सा चीज अमन को सबसे अच्छा बनाता है, व्हाट मेक्स अमन गुड फ्रॉम ऑल। सबसे अच्छा तो जाएगा व्हाट मेक्स अमन द बेस्ट, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गुड भी बोलेंगे तो ये भी ठीक है।
कौन सा चीज आदमी को स्मार्ट बनाता है? व्हाट मेक्स अ मैन स्मार्ट? व्हाट मेक्स अ मैन स्मार्ट? किस चीज या कौन सी चीज आदमी को स्मार्ट बनाता है? आगे है व्हाट एल्स, और इसका मतलब होता है और क्या। जैसे कि तुम और क्या आजकल कर रहे हो? व्हाट एल्स आर यू डूइंग दिस डेज? व्हाट एल्स आर यू डूइंग दिस डेज? तुम और क्या आजकल कर रहे हो? रोहित और क्या खाना चाहता है? व्हाट एल्स डज रोहित वांट टू ईट? वो और क्या लेना चाहता है? What else does he want to take? ऐसे सेंटेंसेस हम काफी बोलते हैं जब भी हम हिंदी में बातें करते हैं। जब भी हम बात करते हैं उसमें हम बोलते ही बोलते हैं। तो जब बोलते हैं तो प्रयोग करेंगे what else, मतलब और क्या। वे लोग और क्या मांग रहे हैं या मांग कर रहे हैं, तो what else are they asking for? मांग रहे हैं, ऐसे हम बोलेंगे मांग रहे हैं। तो what else are they asking for? ask for का मतलब होता है मांगना। टू वाट एक्सटेंट, और इसका मतलब हो जाएगा किस हद तक। जैसे हम बोलते हैं तो किस हद तक तुम यह काम कर सकते हो? टू वाट एक्सटेंट कैन यू डू दिस वर्क? किस हद तक सौरभ तुम्हारा मदद करेगा? टू वाट एक्सटेंट विल सौरभ हेल्प यू? टू वाट एक्सटेंट विल सौरभ हेल्प यू? किस हद तक सौरभ तुम्हारा मदद करेगा? किस हद तक हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं? टू वाट एक्सटेंट कैन वी लर्न इंग्लिश? तो आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस कितना बनाना इजी है। टू वाट एक्सटेंट लगाइए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, वो हेल्पिंग वर्ब आएगा जैसा सेंटेंस का टेंस होगा। किस हद तक प्रिया पैसे कमा पाएगी? टू वाट एक्सटेंट विल प्रिया बी एबल टू अर्न मनी? तो यहाँ पर आप सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं। कम वाट में, और इसका मतलब होता है चाहे जो हो। जैसे हम बोलते हैं कम वाट में प्लस सेंटेंस, चाहे जो हो मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा। कम वाट में आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। चाहे जो हो राहुल वहां जाएगा। कम वाट में राहुल विल गो देयर। चाहे जो हो प्रिया खाना नहीं बनाएगी। कम वाट में प्रिया विल नॉट कुक फूड। चाहे जो हो रवि उसे पीटेगा। कम वाट में रवि विल बीट हिम। तो ऐसे सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं कम वाट में, चाहे जो हो या चाहे जो हो जाए, जैसे भी हम बोलते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।